हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं मनोज शर्मा और आज की क्लास में हम करने जा रहे हैं क्लास 12th का चैप्टर चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आगे कंटिन्यू। और आज इसकी ये लास्ट क्लास है। आज जो क्वेश्चन करेंगे वो फुल फ्लैश क्वेश्चन है, जिसमें रिवैल्यूएशन अकाउंट भी बनाएंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी है और बैलेंस शीट भी है। कैसे करते हैं वो देखते हैं। हर स्टेप को सोच के करेंगे, ध्यान रखना। जितने भी एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट आपको बताए थे उनका कैसे डिस्ट्रीब्यूशन होगा, गुडविल का कैसे ट्रीटमेंट, वो इस क्वेश्चन में कवर हो जाएगा। रिवैल्यूएशन में जो प्रॉफिट या लॉस हुआ वो ट्रीटमेंट भी हमें सीखने को मिल जाएगा। तो मैं क्वेश्चन रीड करता हूं, आप देखिए। अच्छा, ये हमने जो है ये जो क्वेश्चन कर रहे हैं ये टीएस ग्रेवाल टेक्स्ट बुक है, उसकी इलस्ट्रेशन है 24, एडिशन है बुक का 2024-25। मैं क्वेश्चन रीड करता हूं, आप देखिए। लिखा हुआ है अशोक बीम एंड चेतन वर पार्टनर्स इन ए फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 3:2:1। तीन पार्टनर है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दे रखा है। देयर बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2015 वो एज फॉलोज, और उनकी बैलेंस शीट गिवन है। लायबिलिटी साइड में आपको क्रेडिटर्स हैं, बिल्स पेबल है और जर्नल रिजर्व और पार्टनर कैपिटल अकाउंट। लायबिलिटी साइड से एक ही एक्यूमुलेटेड आइटम है, आपको मैंने 5 बता रखे हैं, याद रख लो। लायबिलिटी साइड में कौन कौन सी 5 है, रिपीट कर लिया करो बार बार, क्यों आने वाले 3 चैप्टर में भी यूज होगी, ध्यान रखना। एडमिशन ऑफ पार्टनर, रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर, डेथ ऑफ पार्टनर, तीनों में सेम ट्रीटमेंट है जो आज हम करेंगे। कौन सी 5 आइटम है? कॉन्टीजेंसी रिजर्व हो सकता है, जर्नल रिजर्व हो सकता है, प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट बैलेंस, वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व और इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। और असेट साइड में 2 आइटम हो सकती हैं, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस हो सकता है, P&L हो सकता है। क्लियर है? या कभी गुडविल आपको बैलेंस शीट में दिख जाए जिसको रिटर्न ऑफ करेंगे। अब आगे देखते हैं। असेट साइड के अंदर आपको सारी असेट्स दे रखे, कोई भी एक्यूमुलेटेड लॉस नहीं है। एडजस्टमेंट देखो लिखा है अशोक बीम एंड चेतन डिसाइडेड टू शेयर द प्रॉफिट इक्वली विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2015। उन्होंने अपना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज कर लिया। फॉर दिस इट वाज एग्रीड दैट गुडविल ऑफ द फर्म बी वैल्यूड एट 3 लाख। देखो 2 गुडविल आपको दिखेंगी, ध्यान रख लो। और ज्यादातर हर स्टूडेंट को प्रॉब्लम है। एक गुडविल है बैलेंस शीट में, उसको बोलते हैं गुडविल अपीयर्ड या ओल्ड गुडविल या एग्जिस्टिंग गुडविल। वो हमेशा रिटर्न ऑफ होगी। और कौन से रेशियो में होगी? ओल्ड रेशियो में। कभी भी सैक्रिफाइस रेशियो यूज नहीं होगा। और कभी भी गुडविल आपको एडजस्टमेंट में आ जाए तो समझ लेना हमेशा सैक्रिफाइसिंग रेशियो यूज होगा, कभी भी वो ओल्ड या न्यू में नहीं होगी। तो क्लियर हो गया पॉइंट। 2 गुडविल दिख सकती हैं, बैलेंस शीट में गुडविल आ जाए उसको राइट ऑफ कर दो पार्टनर कैपिटल अकाउंट के थ्रू, ओल्ड रेशियो याद रख लो। और जब भी एडजस्टमेंट में गुडविल वैल्यूड आ जाए सब हमेशा गेनिंग सैक्रिफाइस में डिस्ट्रीब्यूट होगी। तो आपको वर्किंग में गेनिंग सैक्रिफाइस रेशियो निकालना होगा PSR वाले चैप्टर में। ये दे रखा है लैंड भी रीवैल्यूड एट 1,60,000। और लैंड कितने की हो गई? बुक में देखो पहले कितने की दिखा रखी है, 1 लाख की, 1,60,000 की हो गई। एप्रिशिएट हुई है, क्रेडिट साइड आएगा रिवैल्यूएशन अकाउंट की। बिल्डिंग भी डेप्रिशिएटेड बाई 6% और बिल्डिंग आपकी डिक्रीज हो गई है तो रिवैल्यूएशन की डेबिट साइड आएगा 6% से, जितने से डिक्रीज हुई। क्रेडिटर ऑफ ₹12,000 वर नॉट लाइकली टू बी क्लेम्ड एंड हेंस बी रिटर्न ऑफ। बहुत अच्छा पॉइंट है। कहता है क्रेडिटर 12,000 के नॉट लाइकली टू बी क्लेम्ड, यानी कि वो क्लेम नहीं करेंगे। हमारी लाइबिलिटी डिक्रीज हो गई, प्रॉफिट है हमारे लिए, तो क्रेडिट साइड आएगा रिवैल्यूएशन की। प्रिपेयर रिवैल्यूएशन अकाउंट, क्लियर बोल दिया तो इसका मीनिंग है कि ये जो आपकी असेट्स और लाइबिलिटी का वैल्यूएशन हुआ है ये आज बुक वैल्यू पर शो नहीं होगा, जो इनकी रिवाइज्ड वैल्यू उस पर शो होगा। तो सिंपल है, जितने से अप्रिशिएट है वो दिखाओगे और इसको ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे उसके प्रॉफिट लॉस को। पार्टनर कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर करने हैं और बैलेंस शीट ऑफ द रिकॉन्स्टिट्यूटेड फर्म, और आपको बैलेंस शीट बनानी है। हमें अभी ये कैसे पता चलता है क्वेश्चन में कि जो है सैक्रिफाइस रेशियो कहां पर यूज करेंगे और ओल्ड रेशियो कहां पर यूज करेंगे। देखो बैलेंस शीट में चले जाओ, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट और लॉसेज, 5 आपको लाइबिलिटी साइड दिख सकते हैं एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, 2 आपको असेट साइड दिख सकती है। उनके बारे में एडजस्टमेंट में कुछ नहीं लिखा, हमेशा उनको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा पार्टनर कैपिटल अकाउंट में और ओल्ड रेशियो यूज होगी, सैक्रिफाइस नहीं। अच्छा, नीचे जब असेट्स का वैल्यूएशन है और क्लियर लिख दे कि असेट्स जो होगी वो रिवाइज्ड वैल्यू पर शो नहीं होगी, बुक वैल्यू पर शो होगी, यानी कि पुरानी वैल्यू पर ही शो होगी, तो गेनिंग सैक्रिफाइसिंग रेशियो यूज होगा। अब यहां तो क्लियर ही बोल दिया रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाओ, कुछ नहीं लिखा कि असेट्स का क्या करना है। जब क्वेश्चन में लिखा जाए रिवैल्यूएशन अकाउंट, मीनिंग है कि फर्म जो है जो रिवाइज्ड वैल्यू उसको बुक्स में शो करेगी तो उसके गेन या लॉस को जो है किस में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, ओल्ड रेशियो में। तो ये क्लियर हुआ। लेकिन जब भी एडजस्टमेंट में गुडविल आ जाए तो आप याद रख लेना वहां पर ना तो ओल्ड रेशियो यूज होगा ना न्यू रेशियो, वहां हमेशा सैक्रिफाइस गेनिंग रेशियो यूज होगा। क्लियर है? तो वो कैलकुलेट करना होगा, तो वो तो वर्किंग में बना लेंगे। पहले बना लेते हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट। ऑर्डर याद रखो, सबसे पहले रिवैल्यूएशन बनता है, नंबर 2 पे पार्टनर कैपिटल और नंबर 3 पे बैलेंस शीट। एक एक स्टेप को समझ के चलेंगे। देखो मैंने आपको रिवैल्यूएशन अकाउंट सिखाया था
ये भी बताया था इसका नेम क्या है, दूसरा प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, और इसकी नेचर पूछता है तो यू विल से नॉमिनल अकाउंट। और नॉमिनल की कंडीशन है, नॉमिनल अकाउंट में जब भी डेबिट साइड कोई चीज़ आपको रिफ्लेक्ट होगी तो वो लॉस या आपके एक्सपेंसेज होंगे, और क्रेडिट साइड होगी तो कोई इनकम या गेन से होंगी। वरना मैंने रिवैल्यूएशन की वीडियो बना रखी है, आप उसको अच्छी तरह वॉच करो, उसमें क्लियर बता रखा है, फॉर्मेट सिखा रखा है रिवैल्यूएशन का। अब सीधी सी बात है, ये क्रेडिट साइड इनकम वाली साइड है और ये लॉस वाली साइड है। चेक करो, सबसे पहले आ रहा है लैंड बी रीवैल्यूड। कितने की लैंड है? 1,60,000 की। रीवैल्यूड का मतलब आज उसकी वैल्यू हो गई। ओल्ड वैल्यू चेक करो कितने की थी, 1 लाख, तो इंक्रीज हुई एसेट्स। तो प्रॉफिट हुआ या लॉस? प्रॉफिट। क्रेडिट लिखो, हर स्टेप सोच के कर दो, कभी गलती नहीं होगी, याद रख लेना। कितना लिखोगे? जितने से एप्रिसिएशन हुआ, प्रॉफिट ही दिखाना है। ये नहीं कि उसकी रिवैल्यूएशन वैल्यू दिखा दो। भाई उसकी वैल्यू है 1,60,000, पुरानी वैल्यू कितनी थी? 1 लाख की तो थी, लेकिन वो इंक्रीज होकर कितने की हो गई? 60। तो प्रॉफिट तो 60 का ही हुआ। इसमें खाली प्रॉफिट या इनकम दिखाएंगे, इसमें एक्सपेंसेस या लॉसेज दिखाएंगे। अब सेकंड देखो लिखा हुआ है, एंड बिल्डिंग भी डेप्रिशिएटेड बाई 6%। बिल्डिंग क्या होगी? डेप्रिशिएट का मतलब कम हो गई, तो लॉस है फर्म के लिए, डेबिट साइड आ जाएगा। ये रहा। 2 करो यहाँ पर बिल्डिंग, कितने अमाउंट से हुई है? बिल्डिंग का अमाउंट चेक करो। बिल्डिंग देखो बुक्स में दिखा रखी है 1 लाख रुपये, अच्छी तरह देख लो। उसका 6% लेंगे। मैं यही कैलकुलेशन आपको करके दिखा रहा हूँ, आपने ये वर्किंग में दिखानी है, वैसे यहाँ नहीं दिखानी है ऐसे। ये तो आपको समझाने के लिए है। भाई जितने से आपको लॉस या एक्सपेंस हुआ है वो दिखाओ, जितने से इनकम या गेन वो दिखाओ। अगला चलते हैं, गुडविल का इसमें कभी नहीं आएगा, याद रख लेना रिवैल्यूएशन में। कई बार स्टूडेंट एक और कंफ्यूज है, आपको बैलेंस शीट में भी गुडविल, इस क्वेश्चन की बात नहीं कर रहे, दूसरे की बता रहा हूँ। बैलेंस शीट में भी गुडविल दे रखी है और एडजस्टमेंट में भी गुडविल दे रखी है, और वो इंक्रीज हो गई। स्टूडेंट उसको लिखने की करता है। गुडविल कभी भी रिवैल्यूएशन में नहीं आएगी, वो हमेशा पार्टनर कैपिटल अकाउंट में जाएगी। बैलेंस शीट वाली गुडविल हमेशा राइट ऑफ होगी, डेबिट साइड आएगी, और जो एडजस्टमेंट वाली गुडविल है वो कभी भी फुल वैल्यू से आनी ही नहीं, वो गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग से आनी है। क्लियर हो गया? नेक्स्ट चलते हैं, अब आगे सी पॉइंट पे आ जाओ। लिखा है क्रेडिटर ऑफ ₹12,000 वर नॉट लाइकली टू बी क्लेम्ड। मीनिंग है कि वो क्लेम नहीं करेंगे, लाइबिलिटी डिक्रीज है। और कोई भी लाइबिलिटी डिक्रीज हो तो क्या होगा? प्रॉफिट। इंक्रीज है तो लॉस होगा, क्यों? आपको ज़्यादा पे करना है, और डिक्रीज हो गई तो आपको कम पे करना है, तो प्रॉफिट है। लिखो यहाँ लाइबिलिटी, क्रेडिटर कितने का है? 12,000 दे ही रखा है, क्लियर ही। रिवैल्यूएशन से पॉइंट क्लियर हो गए सारे। अब चलते हैं, इसको टोटल करते हैं, प्रॉफिट या लॉस निकालो। यहीं पर चेक करो कौन सी साइड बड़ी दिख रही है, इनकम वाली। 72 बन रहा है और लॉस वाली में कम, तो हमें इनकम हो गई। कितने आया? 72,000। लिख दो 72। ये रहा। एक एक स्टेप आपको क्लियर कर देंगे, ध्यान रख लो। प्रॉफिट हुआ या लॉस? ये रहा। यहाँ लिखो प्रॉफिट ट्रांसफर टू, को ट्रांसफर करना है। पार्टनर कौन कौन है? एक तो अशोक है, लिख दो अशोक, अशोक कैपिटल। और दूसरा लिखो भीम कैपिटल, और तीसरा लिखो चेतन कैपिटल। चलो कितना अमाउंट आया वैसे ही चेक कर लो, देख लो। 66,000 आ गया। कैसे पता चला 66? 72,000 इधर है, 6 हटा दो। 66,000 का टोटल प्रॉफिट आया, जो तीनों में डिस्ट्रीब्यूट होगा, पार्टनर में। और कौन सी रेशियो में होगा? न्यू में नहीं, ओल्ड में। कितनी देर की है? 3:1। 3:1 में डिस्ट्रीब्यूट कर दो इसको। इसका करते हो 60 से इंटू कर दो यहाँ पर 3/6, कितना आ जाएगा? 33, तो एक को मिलेगा इसको। दूसरे का करो 66 इंटू करो 2/6, करते हो तो 22,000 आएगा इसका। और ऐसे ही तीसरे का करो 66 इंटू 1/6 करोगे तो 11,000 आएगा। क्लियर है? ये तो प्रॉफिट ट्रांसफर हो गई। तो ये तो बन गया रिवैल्यूएशन। अब देखो आपको कैपिटल अकाउंट की भी टेक्निक बताता हूं कैसे बनती है। जब भी कैपिटल अकाउंट बनाओगे तो कैपिटल हमारी लायबिलिटी है, और लायबिलिटी के हमेशा बैलेंस बीडी क्रेडिट आएंगे। सबसे पहले जब भी अकाउंट बनता है और उसके बैलेंस आपको बैलेंस शीट में दे रखे हैं तो आपको ब्रॉड डाउन से स्टार्टिंग करनी है। असेट्स में दे रखे हैं तो डेबिट साइड लिखते हैं बैलेंस बीडी, और लायबिलिटी में दे रखे हैं क्योंकि जितनी भी लायबिलिटी के बैलेंस बीडी है वो हमेशा क्रेडिट होंगे, याद रख लो। तो यहाँ लिखो सबसे पहले बाई बैलेंस बीडी। और किसी को ये कॉन्सेप्ट ना भी समझ आए कि बैलेंस बीडी में इधर डेबिट में लिखूं या क्रेडिट में, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो भी टेक्निक है। बैलेंस शीट में असेट साइड दे रखी है, क्रॉस करके लिख दो। क्रॉस का मतलब बैलेंस शीट की लायबिलिटी में चेक करो, लेफ्ट हैंड साइड लिखे हुए बैलेंस। जब भी ट्रांसफर होंगे पार्टनर में किधर आएंगे? अपोजिट साइड। अपोजिट का मतलब राइट हैंड साइड। क्लियर हो गया? कितना दे रखा है? 2 लाख, 1 लाख और 50। पहले तो ये लिखो, हमेशा शुरुआत जो करोगे बैलेंस बीडी से करोगे। ये 1 लाख और ये कितना आ गया? 50,000। यहाँ तक तो क्लियर हुआ? मैंने क्रॉस करके ही तो लिखा है, देखो
भाई बैलेंस शीट दे रखी है, सोचा जाए तो ये रही लायबिलिटी, तो क्रॉस करके ही तो लिखा। लायबिलिटी साइड क्या मतलब है, लेफ्ट हैंड साइड हो गई। हम जब इसको ट्रांसफर करेंगे लेजर में तो क्रॉस करके चलते हैं, ध्यान रख लो, तो किधर जाएगी, राइट हैंड साइड ही आ गई। अब लायबिलिटी से 5 जो एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट बताए थे, ध्यान रख लो। जीआर देखो, प्रॉफिट एंड लॉस देखो, कॉन्टीजेंसी रिजर्व, WCR, IFR, उन 5 में से खाली कितना दे रखा है, बस एक GR, उसको डिस्ट्रीब्यूट करो, क्योंकि उसके बारे में नीचे एडजस्टमेंट में कुछ नहीं लिखा। कई बार ये भी लिखा हो सकता है कि इस जर्नल रिजर्व को क्या करेगी फर्म, आगे कंटिन्यू करेगी, तब डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा, तब गेनिंग टू सेक्रीफाइस होंगे, जैसे गुडविल का ट्रीटमेंट अभी करेंगे। कितना अमाउंट दे रखा है, 60,000, तीनों में डिस्ट्रीब्यूट कर दो। कौन सी रेशियो में करोगे, ओल्ड रेशियो याद रख लो। एक का बनेगा 30,000, एक का बनेगा 20, ये आप कैलकुलेट कर लेना, और एक का 10,000। क्लियर हो गया भाई। कैसे करेंगे, 60,000 इंटू 3/6 तो 30 आ जाएगा, फिर 2/6 करोगे, ये आ गया, 1/6 करोगे ये। अब असेट साइड देखो, कौन सी बताई थी आपको, एक्यूमुलेटेड लॉस में 2 दिखेंगे, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस और P&L डेबिट बैलेंस। दे ही नहीं रखे, छोड़ दो। कोई गुडविल एग्जिस्टिंग है वो भी नहीं दे रखी, चलो। अच्छा, अब जो रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट था वो भी आएगा, और ये भी ध्यान रख लो, जब भी हमें प्रॉफिट देना है तो कैपिटल को क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं, और कभी हमें इंक्रीज करनी है तो क्रेडिट में लिखेंगे, डिक्रीज करनी है तो डेबिट में। देखो लॉस हो जाए, लेट करो रिवैल्यूएशन में, तो आपको डेबिट लिखना है। अब प्रॉफिट हुआ था रिवैल्यूएशन में, ये रहा, तो किधर लिखोगे, क्रेडिट। ना भी किसी को समझ आए तो सीधा रास्ता है, क्रॉस करके लिखना है, चाहे बैलेंस शीट से ले आओ, चाहे दूसरे लेजर से ले आओ। ये देखो यहाँ डेबिट में लिखा था, क्रेडिट आएगा, नाम लिखो रिवैल्यूएशन। हर स्टेप सोच के करो। कितना कितना अमाउंट था, एक का 33 था, एक का 22 था, और एक का 11,000। यहाँ तक तो क्लियर हुआ। अब गुडविल का करेंगे। देखो गुडविल दे रखी है, उसके लिए हमेशा सेक्रीफाइस रेशियो कैलकुलेट करना है, तो गुडविल के लिए यहाँ चलते हैं। लिंक डाल दो, कैलकुलेशन ऑफ सेक्रीफाइस रेशियो, फार्मूला लिख दो सेक्रीफाइस का। क्या फार्मूला था, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। ये रहा, तीनों की निकलेगी। किस किस की है, अशोक की, भीम की और चेतन की। भाई ये तो अशोक की हो गई, लिखा दो अशोक की। क्या रेशियो दे रखा है, 3/6। कहाँ से आया 3/6, ये रहा। तीनों को ऐड करो, वो तो डिनोमिनेटर बनेगा। ये तो ओल्ड रेशियो है, ये रहा। और न्यू रेशियो कितना है, इसका इक्वल है, तीनों का सम करो, 3 हो गया, तो वो तो डिनोमिनेटर में लिखो। ये 1/3, एलसीएम ले लो, एलसीएम लोगे 6 आ गया, ये तो 3 रहा, और ये 2, तो 1/6 आ गया, और सेक्रीफाइस हो गया। पॉजिटिव आ जाए तो सेक्रीफाइस, ना भी समझ आए कि सेक्रीफाइस हुआ या गेन हुआ, बहुत आसान है। ये रहा, पहले कितना ले रहा था, ये रहा 3 ले रहा था, आज के बाद 3 से ज़्यादा लेगा या कम लेगा, तो सेक्रीफाइस कर रहा है, ज़्यादा लेगा तो गेन है। अशोक के बाद भीम। हर स्टेप बहुत आराम से सोच के चलो। ये कितना है, 2/6 ओल्ड रेशियो, ये रहा। माइनस करो इसमें 1/3, एलसीएम 6 लो, 6 ले रहे हो तो ये तो 2 आ गया, और ये 3 पे गया 2, और ऊपर मल्टीप्लाई। इसको ना तो कोई गेन हुआ और ना सेक्रीफाइस। तीसरे की बात करो, चेतन। ये रहा, चेतन का कितना दे रखा है, 1/6, और ये कितना हो गया, 1/3, एलसीएम 6 लो, ये तो 1 है और ये 2, माइनस 1/6 आ गया, गेन कर गया। ये वैसे भी पता चल गया आपको गेन कैसे हो गया। ये रहा, ये देखो, ये रहा, पहले कितना ले रहा था 1, आज के बाद कम, 1 से ज़्यादा ले रहा है, कम, ज़्यादा ले रहा है तो गेन कर रहा है। क्लियर हो गया। अब ये जो गेनिंग सेक्रीफाइस आए हैं, इसकी जर्नल एंट्री आपको बताई थी गुडविल के लिए, गेनिंग पार्टनर अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग, वो गुडविल की एंट्री पास करनी है। किसको गेन दिख रहा है, चेतन, उसकी एंट्री लिख लो गुडविल के लिए, फिर वो पोस्ट करेंगे। चेतन अकाउंट डेबिट टू अशोक, अमाउंट कैसे आएगा वो भी देख लो। 3 लाख रुपए की गुडविल दे रखी है अच्छी तरह से, 1/6 है दोनों का, कितना आ गया 50,000। एक का डेबिट होगा अकाउंट, एक का क्रेडिट। कैसे पोस्टिंग होगी वो भी सिखा देता हूँ। अब ये देखो, किसने सेक्रीफाइस कर रखा है, अशोक ने, तो अशोक के तो क्रेडिट में आएगा, क्रेडिट में ही दिख रहा है। देखो ये रहा, पोस्टिंग भी बहुत आसान है, जो डेबिट दिखे वो डेबिट में लिखेंगे, जो क्रेडिट दिखे वो क्रेडिट में। चेतन की बात करो, चेतन तो डेबिट दिख रहा है, तो डेबिट साइड आ जाओ, डेबिट में लिखो 50,000, और उसके अपोजिट अकाउंट इट इज द लेजर पोस्टिंग 2 करो यहाँ पर अशोक कैपिटल। ये तो इसके में आ गई। और इसको क्या करना, अशोक ने सेक्रीफाइस करा था तो इसको देंगे गुडविल, तो क्रेडिट आएगी, वरना दिख भी रहा है अशोक किधर दिख रहा है, क्रेडिट साइड, तो क्रेडिट में लिखो अशोक में। पहले तो अमाउंट लिख दिया करो 50,000, और अपोजिट अकाउंट कौन सा अपोजिट है, चेतन। ये लेजर पोस्टिंग है, ध्यान रख लो, 11th में सीख रखी है हमने। अब इनके टोटल करो, और कोई आइटम नहीं है, कर दो टोटल, यहीं से हो गए। देखो 30 और 30 कितना हो गया, 60, 50, 110 तो यही हो गया, 310, 3,13,000 आ रहा है, ये तो लिख दो 3,13,000। ऐसे ही दूसरे का करो, ये 20, 42, 1,42,000 आ रहा है इसका। भाई डेबिट साइड में तो कोई आइटम आई नहीं, एक ही है बस चेतन में, चेतन का चेक करो, उधर की साइड ज़्यादा है,
जिधर की ज़्यादा होगी वो लिखी जाएगी दोनों तरफ। कितनी बनती है 71, ये रहा, लिखो 71। अब यहाँ इधर लिख लो, ये रहा बैलेंस शीट ही निकलेंगे। जो बैलेंस शीट में जाएंगे अब ध्यान रखना, ये 313 हो गया, 1,42,000 हो गया और उसके बाद 71। अब बैलेंस शीट निकाल दो, यहाँ लिखो 2 बैलेंस शीट, जो कि बैलेंस शीट के अंदर अब जाएंगे ये वाले बैलेंस शीट। भाई यहाँ तो कुछ है ही नहीं, लिख दो, इनमें तो ऐसे डैश डाल दो जैसे कुछ नहीं है। तो चलो ये तो 3,13,000 ही आ रहा है और उसके बाद आ रहा है 1,42,000 और ये कितना आ गया 21। लिखो कैसे आया 21, इधर 71 है, 50 माइनस करो 21। क्लियर हो गया यहाँ तक? तो भाई ये बैलेंस शीट ही आ गए। अब इसकी करते हैं बैलेंस शीट। पहले क्या बनाना है रिवैल्यूएशन, उसके बाद क्या बनाना है पार्टनर कैपिटल अकाउंट। वर्किंग में हमेशा सेक्रीफाइस रेशियो निकाल लो जब बैलेंस शीट वाला क्वेश्चन हो, जरूर उसका, क्योंकि यूज होगा। गुडविल ज्यादातर क्वेश्चन में दे रखी होगी तो हमें सेक्रीफाइस की रिक्वायरमेंट है। तो अब करते हैं इसकी बैलेंस शीट प्रिपेयर कैसे होगी। देखो ओल्ड बैलेंस शीट को ही बेस बनाएंगे, जो उसमें सबसे पहले ऑर्डर पहले लाइबिलिटी से ही स्टार्ट करते हैं। आप चाहे लाइबिलिटी से करो चाहे असेट से, कोई फर्क नहीं है। कोशिश ये करो लाइबिलिटी से कर रहे हो या असेट से, जो पहले नंबर पे है उसको लो, उसकी वैल्यू में जो चेंज हुआ है वो यदि डिक्रीज हो गई है तो माइनस करके दिखा दो, इंक्रीज हो गई है तो प्लस करके, और कोई चेंज नहीं हुआ तो एज इट इज। जैसे देखो पहले नंबर पे आ रहा है क्रेडिटर, तो क्रेडिटर लिखो। ऑर्डर से चलोगे तो स्किप नहीं कर पाएंगे हम कोई पॉइंट को। लाइबिलिटी साइड से ले रहे हैं, जरूरी नहीं हम लाइबिलिटी से ही लें, हम असेट से भी ले सकते थे। जिस मर्जी साइड से स्टार्ट करो बैलेंस शीट। कोशिश ये करो जो पुरानी बैलेंस शीट में पहले नंबर पे उसको पहले पे ही लिखो, सेकंड पे है सेकंड पे लिखो। कितना दे रखा है क्रेडिटर 1 लाख, और नीचे लिखा था कि 12,000 के क्रेडिटर नॉट लाइकली टू बी क्लेम्ड, कम हुए थे, याद करो 1 लाख रुपये था जिसमें से 12,000 आपको पे नहीं करना, तो कितना पे करना है वो दिखाओगे। क्लियर हो गया? लाइबिलिटी इंक्रीज हो तो प्लस कर दो, डिक्रीज है तो माइनस कर दो। अगला स्टेप बिल्स पेबल के बारे में। एडजस्टमेंट में कुछ नहीं लिखा, एज इट इज कॉपी होगा, लाइबिलिटी है, लिख दो बिल्स पेबल। कितना अमाउंट है 40,000। उसके बाद आगे चलो, देखो जर्नल रिजर्व आ गया, जर्नल रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट हो गया था। जो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे वो बैलेंस शीट से खत्म हो जाएंगे कि वो पार्टनर में ट्रांसफर हो गए, और उसका अकाउंट भी बनाएंगे तो नील आएगा। अगला आ रहा है कैपिटल अकाउंट्स। कैपिटल लिखो जो बनाए थे हमने, ये कैपिटल अकाउंट्स हैं आपके। ये कौन कौन से कैपिटल थे? एक तो अशोक था, याद करो, एक आपका भीम था और एक आपका चेतन। 3 पार्टनर थे, तीनों के कैपिटल अकाउंट के जो बैलेंस शीट लास्ट में निकले थे बैलेंस शीट। एक का तो आया था 3,13,000, याद करो, लिख दो 3,13,000। एक का आया था 1,42,000 भीम का, और इसका आया था 21,000। क्लियर हो गया? ये लिख दिए। ये तो लाइबिलिटी साइड कंप्लीट हो गई। अब असेट साइड पे आ जाओ। असेट साइड में पहले क्या दे रखा है? लैंड दे रखी है, लिखो लैंड। हम यदि ऑर्डर से चलते हैं तो उसमें स्किप होने के चांसेस कम हो जाएंगे, वरना हम ऊपर नीचे भी लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं है। लेकिन ट्राई करो जो ओल्ड बैलेंस शीट आपको दे रखी है उसी को कॉपी करो, उसमें जो एप्रीशिएशन डेप्रीशिएशन है वो एडजस्ट करते चलो। कितना दे रखा है 1 लाख, और नीचे कितने की बता रखी थी उसकी वैल्यू 1,60,000 हो गई। तो पहले तो 1 लाख थी, एप्रीशिएट हुई थी 60 से, लिख दो 60 ऐसे। टोटल कितना हो गया 1,60,000, लिख दो 160। उसके बाद देखो बिल्डिंग दे रखी है सेकंड नंबर पे, लिखो बिल्डिंग। हर स्टेप सोच के करो, कभी गलती नहीं होगी, ध्यान रख लेना। कितना है 1 लाख की दिखा रखी है, और ये 6,000 से डेप्रीशिएट हुई थी, ध्यान करो, लिखी हुई है एडजस्टमेंट। 94 की हो गई, लिख दो 94। एप्रीशिएट हो गई थी तो प्लस कर दी, डेप्रीशिएट है तो माइनस कर दो। नेक्स्ट दे रखा है प्लांट, कोई चेंज नहीं है, एज इट इज लिखो। जो चीज डिस्ट्रीब्यूट करनी है वो तो आएंगी नहीं, लेकिन जो असेट्स और लायबिलिटी जो डिस्ट्रीब्यूट नहीं होने वाली वो सब एज इट इज आ जाएंगी यदि कोई चेंज ना हो तो। उसके बाद देखो स्टॉक में कोई चेंज नहीं है, एज इट इज लिख दो 80,000 रुपी। नेक्स्ट दे रखा है डेटर, डेटर में कोई चेंज नहीं है, लिख दो ये रहा। कितना दे रखा है डेटर 60,000, लिखो 60। डेटर के बाद दे रखा है बैंक बैलेंस, दे रखा है आपको बैंक बैलेंस कितना दे रखा है 10,000, लिख दो 10,000। अब चेक करो एडजस्टमेंट में कोई अनरिकॉर्डेड असेट्स या लाइबिलिटी तो नहीं है, कोई भी नहीं थी, याद करो। कई बार ये भी हो सकता है कोई आउटस्टैंडिंग सैलरी हो तो वो यहाँ दिखानी होगी। कभी कभी एडजस्टमेंट में लिखा जाएगा प्रीपेड एक्सपेंसेस, जैसे इंश्योरेंस प्रीपेड है तो वो इधर आ जाएगा, लेकिन था नहीं यहाँ, इसलिए मैंने आपको समझा दिया। यदि आ जाए तो आप पुट कर दोगे। पे करने वाली चीज़ है तो लाइबिलिटी, आपने एडवांस पे कर रखा है या रिसीव करने वाली आइटम है जैसे एक्रूड इंटरेस्ट तो इधर आ जाएगा। अब इनका टोटल कर दो, मैच करना चाहिए। मैच करता है तो मीनिंग है कि हमने जो भी आइटम पुट करी है वो सारी करेक्ट हैं। चेक करो, देखो 3 डिजिट से ही ले लो, ये लास्ट की तो 3 आ गई स्टेप। उसके बाद आगे चलते हैं।
8 हो गया, 8 और 3 कितना हो गया, 8 और 3 11 हो गया, 11 और 3 कितना हो गया 14 लिख दो, 1 कैरी हो गया। ध्यान रखो। फिफ्थ स्टेप पे आ जाओ, ये आपका 12 13, 13 के बाद आप ये 14, 14 के बाद 6 और करो 20, 2 कैरी हो गया, याद रख लेना। 2 और 1 कितना हो गया 3, 3 और 3 कितना हो गया, यानी कि 6,04,000 ये वाली साइड आई है। ऐसे ही उधर चलो, अब लास्ट की 3 डिजिट ले लो, सब में 0 आ रहा है लास्ट की 3 स्टेप में, तो लिख दो। फोर्थ स्टेप पे आ जाओ, फोर्थ ये रहा, यहाँ तो 0 है, 4 हो गया, 4 के बाद और किसी में 4 नहीं है, 4 एज इट इज जाएगा। फिफ्थ स्टेप पे आ जाओ, 6 हो गया, 9 और 6 कितना हो गया 15, 15 और 8 कितना हो गया 23, 23 और 6 29 और ये 33 कैरी हो गया, याद रख लेना। 3 के बाद 4, 4 और 2 दोनों साइडें मैच कर गई, देख लो 6,04,000 ये है और 6,04,000 वो है। तो ऐसे थी ये बैलेंस शीट। और बैलेंस शीट का दूसरा नाम भी याद रख लो, पोजीशन स्टेटमेंट, कई बार पूछ ले तो आज हमारा अब ये चैप्टर कंप्लीट हो गया। इसी के अंदर एक टॉपिक वैसे बचता है, उसका नाम है एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। वो आपको क्या है, जब हम एडमिशन ऑफ पार्टनर कराएंगे तब ज़्यादा क्लियर होगा। अभी मैं कराने की करूँगा आपको समझ नहीं आएगा, क्योंकि एडमिशन ऑफ पार्टनर में पूरे के पूरे लास्ट के जो क्वेश्चन है उन सब में एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल आएगा, तो वहाँ पर आपको क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट क्लास में नए चैप्टर से स्टार्टिंग कर देंगे एडमिशन ऑफ पार्टनर। आप यहाँ तक प्रैक्टिस कीजिए। कोई भी इस चैप्टर में डाउट लगता है, यू विल आस्क इन कमेंट सेक्शन। आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है, प्लीज़ इसको लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। नेक्स्ट क्लास में जल्दी मिलते हैं।